मेरे प्यारे बच्चों, इस सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 3 में मुझसे गलती हो गई थी। मैं क्वेश्चन फिर से बता दे रहा हूँ। द टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग देखिए, a1/a2 इक्वल टू b1/a2 इक्वल टू c1/c2 जो होता है, ये इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का होता है। इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप करती है। जो नो सॉल्यूशन होता है, नो इंटरसेक्टिंग जो पहला लाइन्स होता है, इसके लिए ये ऑप्शन सही होता है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है, और ये तो कंडीशन होता ही नहीं, तो इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, गलती से हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। कह रहा है देयर इज ए कंप्लीट शेडेड स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a। बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मैं कॉपी एडजस्ट कर लूँ। करा देयर इज ए कंप्लीट शेडेड स्क्वायर बोर्ड। एक शेडेड स्क्वायर बोर्ड है जिसका सारा साइड्स 2a है। तो कह रहा है देयर इज ए कंप्लीट शेडेड स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a यूनिट सर्कल हैविंग अ शेडेड सर्कल। जयदेव इज आस्क्ड टू कीप अ डॉट ऑन द अबव शेड बोर्ड। ये एक सर्कल को कर रहा है ऐसे, और ये खुद भी शेडेड है। अब यही भी ध्यान लगे, जयदेव इज आस्क्ड टू कीप अ डॉट ऑन द अबव शेड बोर्ड। बोर्ड पे करना है, स्क्वायर बोर्ड किस पे करना है, बोर्ड पे। फोर्टी दैट द की मतलब इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में। तो इसका एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 2a इंटू 2a। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2a है यानी डायमीटर सर्कल का 2a हो गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा a, तो पाई a स्क्वायर। ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर। a स्क्वायर कॉमन लीजिए तो 4 माइनस पाई हो गया। अब पूछा क्या है, द क्वांटिटी दैट गिव्स द डॉट ऑन द कंप्लीट शेडेड रीजन। कंप्लीट शेडेड रीजन तो देखिए, कंप्लीट शेडेड रीजन का पूछा है ना, तो इस पे पूछा, डॉट इस पे लगाएंगे अपॉन टोटल। टोटल का एरिया क्या है, 4a स्क्वायर, क्योंकि 4a पूरा तो वो है ना, 4a स्क्वायर, 2 इंटू 2a 4a स्क्वायर। तो क्वालिटी क्या आ जाएगी, ये कट गया, 4 माइनस 5/4। ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू कार्ड्स ऑफ हार्ट्स, टू कार्ड्स ऑफ हार्ट्स टू कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग। देखिए, 2 कार्ड किसका मिसिंग हुआ, हार्ट का, और 4 कार्ड्स किसका मिसिंग हुआ, स्पेड का। यानी कितना कार्ड टोटल मिसिंग हुआ, 6 कार्ड। कितने में से, 52 कार्ड्स में से। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। बचा कितना, 46, याद रखिएगा। टोटल 52 थे, उसमें से कितना मिस हुआ, 6। बचा कितना, 46। यानी जो भी ऑप्शन होगा उसके नीचे 46 होगा। 46 ये, 46 ये वाला, ये दोनों कैंसिल हो गया। अ कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड देखिए टोटल कितना होता है, टोटल ब्लैक कार्ड होता है 26। अब ध्यान से सुनेगा, हार्ट एक रेड कार्ड होता है, स्पेड ब्लैक कार्ड होता है, क्लब और स्पेड ब्लैक कार्ड होता है, हार्ट और डायमंड रेड कार्ड होता है। यहाँ ध्यान से सुनना बच्चों, हार्ट जो होता है रेड कार्ड होता है, और स्पेड जो होता है वो ब्लैक कार्ड होता है। यानी ब्लैक में से भी 4 निकल चुका है, तो टोटल ब्लैक कार्ड 26 में से 4 निकल गया, तो बचा कितना, 22। तो 22/46 ये आपका सही आंसर हो गया। फिर से समझिए बच्चों, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, उसमें से पहले 6 कार्ड मिसिंग थे, तो बचे 46,
आपको कह रहा है ब्लैक का, ब्लैक टोटल कितना होता है 26, तो ब्लैक में से कितने मिसिंग थे 4, क्योंकि इस पे स्पीड जो होता है वो ब्लैक का होता है, तो बचे कितने 22। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो क्वेश्चन देखते ही लगने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। देखिए मॉडल क्लास का सबसे अच्छी सी बात याद रखिएगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही होता है। तो पहले, और जब भी इस तरह से बिलो और मोर देन दिया रहे तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। कितने कितने का डिफरेंस दिया है 5 का। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 135 to 140, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165। अब ये लिखते कैसे हैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ 4 लिखिए, माइनस करते चलेंगे। 11 माइनस 4 7, 29 माइनस 11 18, 40 माइनस 29 11, 46 माइनस 46। फिर माइनस करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। 51 माइनस 46 5। अब देखिए ये हो गया मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। अब क्या पूछा है इसका अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 150, ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेटमेंट असर्शन इन रीजन। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है, एंड द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन। ये तो बात बिल्कुल सही है, यानी स्टेटमेंट सही है। अब क्या कर रहा है, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड कोन। ये भी सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। अब इस पे आते हैं। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट। -5 -5/2 0 5/2 इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। इसमें से ये माइनस करिए, इसमें से ये माइनस करिए, सेम आना चाहिए। -5/2 माइनस -5, -5/2 + 5, माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 और 1 का तो 10 सॉरी 2 आ जाएगा। तो ये तो -5 ही रहेगा, ये +10, यानी 5/2 आ गया डिफरेंस। अब इसमें से इसको माइनस करें, 0 माइनस -5/2, 0 में से माइनस -5/2 यानी 5/2 आ गया। तो देख रहे हैं दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो यानी एपी में है, यानी सही है। द टर्म्स ऑफ, देखिए ध्यान से फिर समझिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस का ध्यान देखें, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर डिफरेंस सेम है तो एपी में है। द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू। बिल्कुल गलत है। अभी यहीं पे देखना निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, यानी असर्शन सही है, रीजन गलत है। चलिए थैंक यू, फिर आगे वीडियो मिलते हैं।